बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अगर आपको हर चमकती चीज़ सोना नज़र आती है तो सोना बहुत महंगा हो रहा है और एक माह में तकरीबन 10.7% जो है इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि सोने से भी ज़्यादा एक और धात की मांग में जो इजाफा है वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हुआ है। तो कैसी बात होगी? जी हाँ, बिल्कुल। सोने से भी महंगी एक और धात है, इस पर भी बात कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मुस्तकबिल की सरमायाकारी कहाँ करनी चाहिए। कोई मैं सुनार नहीं हूँ, गोल्ड स्मिथ नहीं हूँ, कोई मैं जिसको बोलते हैं कि सोने का कारोबार और स्टॉक एक्सचेंज का बंदा नहीं हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स हैं वो क्यों इस तरफ जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में जितनी अनरेस्टनेस होगी उतना ही जो है धातों के ऊपर लोगों का इन्हिसार ज़्यादा होता चला जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम भी ये कहता है कि जो कारोबार है वो धातों पर यानी दरहम और दिनार पर होना चाहिए। यानी दरहम सोना और दिनार चांदी के ऊपर जो है कारोबार होना चाहिए। और अब जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर धड़ाधड़ जिस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है वो सोना चांदी ही है। और ये सोना चांदी के मबैन जो है एक मुसाबकती समझे कि एक इस तरह का मुकाबलाबाजी जारी है जिसमें एक मुल्क जो है अगर सोना ख़रीदता है तो दूसरा मुल्क उसमें ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है। उसके बाद कुछ ट्रेंड्स इस तरह के भी हैं कि चीन इस वक्त सबसे ज़्यादा इन धातों को, इन कीमती धातों को जिनको सोना और चांदी कहा जाता है, उनको ख़रीद रहा है। और ख़रीदने की वजह यह है कि आने वाला उसका साल चाइनीज़ न्यू ईयर जो है फरवरी मार्च के दरमियान में कहीं पे आता है, उनका नया साल। और नए साल पर वो सोने की जो है तजारत को अपने लिए नेक फ़ाल समझते हैं और समझते हैं कि उनसे उनके कारोबार में आने वाले साल में वसअत रहेगी जब उसको वो सोने के कारोबार से शुरू करेंगे। मैंने आपको इस्लामी नुक्ता नज़र भी बता दिया, मैंने आपको चाइनीज़ नुक्ता नज़र भी बता दिया, अब डूब जाओ उनका भी नुक्ता नज़र आपको बताता। यानी जो कारोबारी ज़िंदगी है, जो शेयर्स हैं और जो मार्केट है स्टॉक मार्केट, उसमें सोने की और चांदी की कीमतों में जो इजाफा है वो क्या है। तो उसको अगर आपको एक माह का अगर डाटा निकाला जाए तो ग्लोबल मार्केट में इस वक्त जो प्राइस है वो $4,959 फ़ी औंस है। और ये अगर मतलब आप इसको इस तरह से समझें कि इसमें जो इजाफा है, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि इसमें सोने में एक माह के अंदर 10.6% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में क्योंकि तोलों का हिसाब चलता है कि जी जेवर जो बनते हैं जी हमारे यहाँ पे सोना एज एन ए जो उसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं रखा जाता है। सोना किसी सरमाए के तौर पे नहीं रखा जाता है। सोना नुमाइश और ज़बाइश के तौर पे रखा जाता है यानी जेवरात बनाए जाते हैं। तो फिर उसमें तोला आ जाता है तो कहते हैं कि 5 लाख के करीब जो है वो पहुँच गया। वो मुझे इससे गर्ज़ नहीं है कितने में पहुँच गया, लेकिन सिर्फ 10% अप ट्रेंड जो है सोना इस वक्त दिखा रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में जो आपको ज़्यादा नफ़ा दे सकती है वो चांदी है। जी हाँ, मैंने अभी ज़िक्र किया कि सोना और चांदी ही दो दातें हैं, दरहम और दिनार ही दो दातें हैं जिन पर कहा गया है कि इसी पर तजारत आनी है और इसी पर आनी है। अभी आप ज़हन में रखें कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट में जो चांदी है वो $99 फ़ी औंस है, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में यानी दिसंबर के मुकाबले में इसमें 37.7% इजाफा हुआ। 10.7 सोने पे, 37.7 चांदी पे। तो जो सरमायाकार हैं वो चांदी पर ज़्यादा नज़रें टिकाए बैठे हैं। ऐसा क्यों है ना? सवाल है ना। लेकिन चांदी जो है ये भी एक ना सिर्फ कीमती धात है बल्कि ये मुख्तलिफ़ जो अनवा की पुर्ज़ें हैं उनमें भी इस्तेमाल की जाती है। और चांदी का इस्तेमाल जो है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए चांदी की बढ़ने की रफ्तार जो है वो सोने से भी आगे है। और अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो फिर चांदी पे करें। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये सारा सवाल मैंने आपको चाइनीज़ भी बता दिया, इस्लामिक भी बता दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्टॉक मार्केट में बताऊंगा कि होता क्या है जब अनरेस्टनेस हो। जब एक तरफ अमेरिका ऐलान कर रहा हो तो वेनेज़ुएला पर जो है हुकूमत अपनी बनाने जा रहा है। जब वो ऐलान कर रहा हो कि ग्रीनलैंड पर जो है उसकी हुकूमत होगी। जब वो ऐलान कर रहा हो कि ईरान जो है वहाँ रजीम चेंज होगी, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में अनरेस्टनेस होने जा रही है।
जी हाँ, दुनिया का अमन तबाह होने जा रहा है और इस अमन की तबाही के पीछे जो है फिर आपको किस में सरमायाकारी करनी चाहिए। अगर आपकी दौलत जो है तेल की सूरत में होगी तो खलीज फारस का रास्ता रुकेगा तो तेल रुक जाएगा ना जी। वेनेजुएला में फड्डा होएगा तो तेल रुक जाएगा। इसी तरह बहरे ओकेयानुस में कुछ होगा, अटलांटिक ओशन में, तो तेल रुकेगा। लेकिन अगर आपके पास सोना मौजूद होगा तो इसके बदले में आप ज़्यादा जो है सब अपने आप को महफूज समझते होते हैं। इसलिए सरमायाकारी जो है वो सोने में कम, चांदी में ज़्यादा इस वक्त सरमायाकारी हो रही है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने सोना नहीं लेना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं है, और आपके पास पैसे भी कम हैं, तो वाई नॉट चांदी, सिल्वर पे क्यों नहीं आप इन्वेस्ट करते? क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट में जो है मुनाफा ज़्यादा है, नुकसान कम है। और ये सोने चांदी का जो खेल है, इसके अंदर आपको इस वक्त जो चूज़ करना चाहिए चांदी है। जो अपवर्ड ट्रेंड है वो भी यही बता रहा है, और ये बता रहा है कि चांदी जो है उसकी ज़्यादा रफ्तार है, तकरीबन 30% रफ्तार उसकी ज़्यादा देखी जा रही है। और बैनुल-अक़वामी बड़ी फर्में जो हैं, जैसे गोल्डमैन सैच है या सोने के लिए बुलिश आउटलुक है, वो देख रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2026 में ही जो है सोना, उसकी कीमत जो है वो कह रहे हैं कि 5,400 डॉलर पे पर औंस देख रहे हैं। लेकिन चांदी जो है वो तकरीबन 150 से 200 और डॉलर, 150 से 200 डॉलर के दरमियान में, ये तो नहीं कहना चाहिए 150 से 200 डॉलर के दरमियान में आकर ट्रेड हो जाएगी। यानी इस साल में ये जो जनवरी में शुरू हुआ है, आज 23 जनवरी है, तो इस 23 जनवरी में मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ कि अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेंड्स के हिसाब से, इंटरनेशनल कंपनीज़ के अंदर आपके शेयर्स हैं, तो आप उसमें चांदी ख़रीद सकते हैं। सरमाया कम, मुनाफा ज़्यादा। देखिए असूल तजारत का यही है कि आपका ख़र्चा कम, आमदन ज़्यादा हो जाए। तो ये खर्चा ठन्नी, आमदन रुपये वाला मामला है। चांदी जो है वो सोने को रिप्लेस करती चली जा रही है। अच्छा, मुझे चलते चलते वैसे याद आया, ये सोना चांदी पर ही ज़कात है। अगर आप सोना लेंगे या चांदी लेंगे, इसी पर ज़कात है। शुरू होने वाला महीना शबान आ गया है और रमज़ान आने वाला है। ज़कात आपने निकालनी है, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ज़रूर दें और इसमें से निकालते जाएं। लेकिन इस वक्त अगर आप सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं और आपके पास सरमाया भी कम है, छोड़े सोने को भाई, चांदी पर आ जाएं। चांदी आपको सोने से तेज़ तर मुनाफा दे सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।